महान बाबू, आज संयम चल के आया है। क्या आया है? और साल में 3 बार आता है चल के। कितनी बार आता है? परंतु हम संभल नहीं पाते हैं। क्या 3 बार चल के आता है? एक बार नहीं, परंतु हम नहीं संभल पाते हैं। इसलिए जितने भी नीचे बैठे हैं, क्या संयम की बात तो करते हैं, परंतु संयम को प्रकट नहीं करते हैं। चर्चा तो बहुत करते हैं, और चर्चा यहां तक कर देते पता चलता है कि ये सबसे बड़ा संयमी है। क्या है? पता चलता है कि इनकी हथेली पे जो है संयम रूपी ही वो आत्मा आकर के विराजमान हो गई है। योगी जी, जब इस चीज को देखिए, जो असंयमी है वो भी दुखी हैं और जो संयमी है वो भी दुखी हैं। विचार करना थोड़ा सा, आपका ये दोनों चीजें कैसे हैं? असंयमी कैसा दुखी हो जाएगा? जो संयमी होता है, जो अपने को संभाल करके, ठीक है, जो अपने अभ्यास में लेकर लेके आता है, और जब वो नीचे कमर को झुका करके नीचे देखता है तो उसको दर्द होता है। क्या होता है? क्योंकि उसने अभ्यास किया ना अपने को संभालने का, और जैसे ही वहां से झुकने का बना तो उसको पीड़ा हुई, और पीड़ा उसे सहन न होने पर फिर संभल गया। इसलिए संयमी संभल करके क्या ऊपर की ओर बढ़ जाता है, और असंयमी वो क्या करता है? नेक थोड़ा सा दर्द हो गया, घुटनों में क्या हो गया, कमर में दर्द हो गया, योगेश जी, हाँ, सिर में दर्द हो गया, अरे छोड़ो आज पूजा नहीं हो रही, आज मंदिर नहीं जा रहे। जब संभलने की जब मौका मिलता है, हम सबसे पहले उसका त्याग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? ध्यान रखना, अगर हम ऐसा ही करते रहेंगे ना, योगी जी, जब मैं वहां से चला था तो मैंने आपसे भी कहा था कि घोटू काम नहीं करते, कहा था मैं चलूंगा कैसे? हाँ, क्योंकि वहां बिगड़ते थे, वहां दर्द होता था। दर्द क्या होता था कि इधर भी झांकना, उधर भी झांकना, पीछे भी झांकना, आगे भी झांकना है। समझ में आया? जब झांकना है दर्द तो होगा ना, हाँ, और जब वही अपने में झांकना प्रारंभ हुआ, क्या तो दर्द का नाम ही नहीं रहा। तो इसलिए ये संयम धर्म बाहर से आने वाला नहीं है, ध्यान रखना है। कहां से नहीं आने वाला? बाहर से आने वाला नहीं है। कहां से आएगा? ये तो भाई आत्मा की वस्तु है। क्या है? आत्मा का गुण है संयम। हम बाहर से लेते हैं। अरे भाई, हमें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तोरई छोड़ो, लौकी छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये संयम नहीं है। महाराज आप तो अच्छी बात कह रहे हैं। हाँ? अरे संयम तो उसे कहते हैं जिसमें ग्रहण करने की बात आती है कि क्या, कि अपनी वस्तु को ग्रहण करो
और बाहर की वस्तु को छोड़ने का भाव नहीं, बोले छूट ही जाएगा। क्यों ही राकेश जी, हम क्या करते बताइए? हम ग्रेड तो नहीं करते हैं, छोड़ने की बात करते हैं। हाँ, अनादि काल से हम छोड़ने की चर्चा करते चले आए हैं क्या, परंतु हमारी एक भी वस्तु नहीं छूटी। क्या ऐसे है? समझ में आया सेठ जी? नहीं छूटे। और जिस दिन ग्रहण करने का भाव आपका बन जाएगा, जो मेरी वस्तु है, क्या जो मेरा गुण है, मेरा जो स्वभाव है, ये मैं प्रकट कर लूं, ऐसा भाव जिस दिन बन जाएगा, ये बाहर की जितनी भी जो है ना छोड़ने की चीज, छोड़ने की आवश्यकता नहीं, छूट जाएगी। इसी का नाम संयम है। क्या है? परंतु आज संयम की आड़ में संयम से हम छल करते हैं। क्या करते हैं? संयम की आड़ में आकर के और हम संयम से छल करते हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि तू अपनी आत्मा से छल कर रहा है, तेरे संसार में कहीं ठिकाना नहीं है, एक जगह टिक नहीं सकता। कौन? जो अपनी आत्मा से छल करता है, अपने गुणों से छल करता है, अपने को कमजोर महसूस करता है, महसूस भला अपने कमजोर समझता है, तो छोटा सा भी कीड़ा जो है तुझे पीट देता है। क्या कर देता है? छोटा सा कीड़ा। और जो अपने उस आत्मा के वस्तु स्वभाव को समझता है, तो शेर और शेरनी आकर के बच्चों के साथ में पूरा शरीर को भक्षण कर लेते हैं। क्या? परंतु अपनी आत्मा के स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं और जाकर के उनका उत्थान की ओर बढ़ जाते हैं। विचार करना, सिगड़ी जलती है, अपने स्वभाव में रहते हैं, वो सिगड़ी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। इसका नाम संयम है। विचार करना। मैं ऐसे नहीं कहता जब तक मेरी बात नहीं होती, जब तक मैं ऐसी बात नहीं कहता। और मैंने कहा था, ये संघ में चर्चा चल रही थी ऊपर, मैंने बहुत अच्छा देखा है कि क्या कि मंदिर प्रकाश में हो गया है, समझा? और इतना तेज प्रकाश था कि 100 क्या असंख्यात सूरज भी आ जाए, परंतु ऐसा प्रकाश वो सूरज नहीं दे सकते। समझा? कहां पे? वही देखा तो यहां बैठता हूं। समझा? तो आज जो मैंने उसी पे चिंतन किया, और चिंतन किया तो मैंने आप लोगों के सामने रखा। महान बाबू, कल हम लोगों ने सत्य को स्वीकार करने के लिए और सत्य को प्राप्त करने के लिए उत्तम सत्य धर्म की आराधना की। आखिर में इसका जीवन का आखिर में सत्य क्या है, तो आचार्य भगवंत ने उससे ही जुड़ा हुआ अगला वाला धर्म बता दिया। जब आपने सत्य को श्रवण कर लिया, सत्य को आपने समझ लिया, तो अब थोड़ा सा एक कदम और चलते हैं। वो है उत्तम संयम। जो सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में संयम अवश्य होता है। जब किसी को ये पता चल जाए कि जीवन में कुछ भी अपना नहीं है,
तो बताओ व्यक्ति क्या करेगा? अपने को सीमित करेगा, मतलब इधर उधर के परपंचों में ना पड़कर जो सत्य को समझा था, सत्य को जाना था, अब वो सत्य कैसे प्राप्त होगा? अगर वो सत्य अगर प्राप्त होगा तो मात्र संयम के बल पर ही प्राप्त होगा। जिनके जीवन में संयम है उनका जीवन वस्तु के अभाव में भी आनंद में है, मंगल में है और सुख में है। दिगंबर मुनराजों को देखो, उनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी सुखी है, और आपके पास में बहुत कुछ है फिर भी आप कैसे नहीं है? सुखी नहीं है। आप लग्जरी गाड़ियों में चलते हैं फिर भी बैठे बैठे आपके पैर दुख जाते हैं। बताओ, उसमें भी अगर बाई चांस महंगी गाड़ी में, मैंने एक दिन पूछा था जब मैं शुद्धि के बाद आ रहा था, तो शुद्धि पे जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ नई नई तरह खड़ी हुई हैं। मैंने एक दिन पूछा, शायद कल या परसों पूछा था मैंने, इस गाड़ी में सब कुछ हो, अगर एसी ना हो, क्या ना हो? सेठ जी, विजय कुमार बैठे ना सारे लोग, क्या ना हो? अगर एसी ना हो तो शायद कितने से कितनी महंगी गाड़ी क्यों ना हो, फिर भी व्यक्ति उसमें बैठेगा नहीं, बाहर निकल आएगा। और वो गाड़ी अगर चलते चलते बंद हो जाए फिर भी अनेक प्रकार विकल्प खड़े हो जाएंगे। आप लोग इन महंगी गाड़ियों में चलते हैं फिर भी आपके विकल्प खत्म नहीं होते हैं, और हम लोग सड़क पर नंगे पैर चलते हैं फिर भी आनंद में और अपना जीवन व्यतीत करते। उस नंगे पैर में चलने पर भी हम लोग अपने को बड़ा सुखी समझते हैं और सुखी हैं। याद रखना, दुखी वही है जिसका जीवन असंयम में है, अमर्यादित है, और सुखी वही है जिसका जीवन संयम के साथ में है। आचार्यों ने जो हमको संयम की भूमिका दी, और संयम की भूमिका में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, दो प्रकार का संयम का व्याख्यान आया आचार्यों में। क्या आया? एक इंद्रिय संयम और एक प्राणी संयम। इंद्रिय संयम में अपनी पांचों इंद्रिय और छठे मन को क्या करना? संभालना। और प्राणी संयम में क्या आ गया? 6 निकायिक जीवों की क्या करना? सुरक्षा करना। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि संयम को स्वीकार करने में हानि होती है या फायदा होता है? बताओ। एक छोटा सा संयम हमारी इस आत्मा को आगे चलकर भगवान बनाता है। आप लोगों ने कथन सुना होगा, एक भील ने कोई का मांस का त्याग किया। मुनराज के पास दर्शन करने गए थे और जाने के बाद उन्होंने क्या किया था? महाराज मैं तो कोई का मांस का त्याग कर सकता हूं। ठीक है, कोई का मांस मत खाना। वो खाता भी नहीं था और त्याग भी कर दिया। आगे वही चलकर वो कोई का मांस वाला जीव पूर्वा भील आगे चलकर वह तीर्थंकर महावीर बन गया। किसके प्रभाव से? मात्र एक संयम के प्रभाव से।
ऐसे आगम में एक नहीं अनेक अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक छोटा सा संयम स्वीकार कर लिया ना, तो उस संयम की सुगंध तीनों लोकों में उसकी फैल जाती है। सभी लोग उसकी सुगंध को लेने के लिए, याद रखना, जीवन में दो प्रकार की चीजें सुनने को मिलती हैं, एक सुगंध और एक दुर्गंध। और ये गंध है ना, चाहे वो सुगंध के रूप में हो और चाहे वो दुर्गंध के रूप में हो, फैलती बहुत तेज है। गंध भी तेजी के साथ फैलती है जो सुगंध होती है, और दुर्गंध भी बड़ी तेजी के साथ फैलती है। पर याद रखना, सुगंध में हम नाक नहीं बनाते हैं, नाक नहीं सुकुड़ते हैं, और दुर्गंध में नाक सुकुड़ लेते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जिनके अंदर गुण होते हैं, और एक बात और याद रखना, संयमी ही एक संयमी का सहारा बन सकता है। कौन बन सकता है? एक संयमी ही एक असंयमी का सहारा बन सकता है। और कभी भी इस लोक में संयमी और असंयमी का जोड़ा कभी बना ही नहीं। अगर संयमी व्यक्ति संयमी के पास रहेगा और संयमी की सानिध्य में अगर कोई असंयमी अगर आ जाएगा, तो आगे चलकर वह असंयमी भी संयम को देखा देखी क्या कर लेगा? स्वीकार कर लेगा। और अगर कोई संयमी अगर असंयमी के कहने में चलने लगा, तो उसका संयम ज्यादा समय तक टिक नहीं सकता है। महान बाबू, ये संयम का दिन है, और संयम का दिन व्याख्यान का दिन नहीं होता है, संयम को ग्रहण करने का दिन होता है। महान बाबू, मनुष्य भाव भी प्राप्त हुआ, बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। आप ये मत समझना कि हमको मिल गया समय, बड़ी आसानी से मनुष्य पर्याय मिली है। दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिन्हों को अभी तक मनुष्य भव भी प्राप्त नहीं हुआ। संयम की बात तो बहुत दूर करें अपन। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हों को मनुष्य भव तो मिल गया, पर उनको संयम रुचकर नहीं लगता है। वो तो यही कहते हैं, खाओ पियो मौज करो। क्या पता आगे मिला नहीं मिला, जो करना है जैसा करना है यहीं पर कर लो। महान बाबू, याद रखना, मात्र एक ऐसा मनुष्य भव है, इसमें हम कुछ कर भी सकते हैं। अन्य पर्याय में क्या करोगे? नरक में जाकर संयम स्वीकार करोगे? देव पर्याय में चले गए, संयम को स्वीकार करोगे? ज्ञान की महत्वता बढ़ सकती है, सम्यक दर्शन से हो सकता है, पर संपूर्ण अगर चारित्र का संयम अगर कहीं होगा तो मात्र इस मनुष्य पर्याय में ही संभव है।